अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अतीकुर रहमान ज़िया और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल रूहानियात ज़िया। आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरी वीडियो को देखने के लिए। आप हजरात से गुजारिश है कि वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि अगले चंद दिन बाद जो इंशाअल्लाह हमारी वीडियो आएगी वो बड़ी अहमियत की हामिल होने वाली है। इंशाअल्लाह आपको एक इल्मी रहनुमाई हासिल होगी, मुवक्किलात की तस्कीर किस तरह की जाती है और रूहानी मुवक्किल आपको किस तरह फ़ायदा दे सकता है, उसके क्या असरात मुरत्तब होते हैं। चलते हैं आज की वीडियो के मुताल्लिक। मुस्तकिल मिजाजी के साथ जो लोग हमारी वीडियोस देखते हैं, हमारे आर्टिकल पढ़ते हैं, उन्हें याद होगा कि हम 4 साल से हम ज़ोहल के हवाले से बात कर रहे हैं और हमने 4 साल पहले भी एक आर्टिकल के अंदर और वीडियो के अंदर ये तज़किरा किया था कि आगे आने वाले 20 साल बड़ी तब्दीलियों के साल हैं। 4 साल गुजर चुके हैं, चौथा साल गुजर रहा है गालिबन, और आपने देखा इन 3 से 4 सालों में सरहदी मामलात में कितनी तब्दीलियाँ आई पूरे मुल्क के अंदर, वार के मामलात में कितनी तब्दीलियाँ आई पूरे मुल्क के अंदर, यानी कि पूरी दुनिया के अंदर आप देखें। इसके अलावा मईशत के हवाले से पूरी दुनिया में क्या क्या तब्दीलियाँ नुमायाँ हुई, सब कुछ आपके सामने है और आगे भी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्को हैं। ज़ोहल के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो पिछली पुरानी वीडियो में मैंने ये अर्ज़ किया था कि इलेक्शन के बाद सबसे अहम काम यह होता है कि किसी भी मुल्क का जो सरबराह है वो हलफ ले। बैन और बड़ी सीट क्या होती है? वज़ीर आज़म की होती है। अगर इल्म फ़ल्कियात की रोशनी में, इल्म फ़ल्कियात के हवाले से अगर मैं बात करूं, इल्म फ़ल्कियात की रोशनी में अगर सही वक्त पर हलफ लिया जाए तो ये बहुत अहमियत का हामिल होता है। उस सही वक्त और सियारों की पोजीशन के मुताबिक जो पॉजिटिव एनर्जी है वो क़ुव्वत इक़्तिदार और साहिब इक़्तिदार को लाज़मी मिलती है और वो मेहनत, जुस्तजू और लगन के साथ अपने 5 साल पूरे करने में जद्दोजहद लगा देता है। मैंने बताया था कि 5 साल की मुद्दत पूरी होने में मुझे ख़तरात लाहक हैं। इल्म फ़ल्कियात की रोशनी में मुझे नहीं लगता कि 5 साल की मुद्दत पूरी हो सकेगी। बड़े मसाइल आ सकते हैं और आ भी रहे हैं। इसका हवाला मैं पहले ही इल्म फ़ल्कियात की रोशनी में तज़किरा कर चुका था। आलिमुल ग़ैब अल्लाह की ज़ात है। इंसान अपने इल्म में बड़ा ही महदूद है, होना वही है जो अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा है। एस्ट्रोलॉजी एक डायरेक्शन का नाम है, डायरेक्शन का इल्म है, कैलकुलेशन का इल्म है, हिसाब किताब का इल्म है और हम हिसाब किताब के हवाले से ही बात करते हैं। बतकाज़ा इंसानियत कमी पेशी वाक़या हो सकती है, ये भी याद रखा करें। आगे चलते हैं जी। हलफ बर्दारियाँ हो रही हैं, मुख्तलिफ MNA MPA से अपनी अपनी सीटों से जीत के जो है वो हलफ बर्दारी ले रहे हैं, क़ुव्वत इक़्तिदार की कुर्सी को संभाल रहे हैं। आया कि ये कुर्सी इनके लिए कायम रहेगी क्या या नहीं रहेगी, आवाम के दिलों में वो मोहब्बत उल्फत पैदा कर सकेंगे या नहीं, बड़े ही अजीब सिनेरियो हो रहा है एस्ट्रोलॉजी के हवाले से सियारों के मुताबिक। इस वक्त सन यानी कि सियारा शम्स, सियारा ज़ोहल, सियारा अतारिद, इनका बड़ा ही बेहतरीन किस्म का क्लोज कंजक्शन और किरान हो रहा है। इल्मी लिहाज से बात करेंगे, कुछ नए सीखने वाले एस्ट्रोलॉजी जो सीख रहे हैं उनको भी इस चीज़ का माशाल्लाह इल्म होगा और जो नए लोग हैं उनको भी सिखाने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। और वैसे भी हमारे यहाँ MNA MPAs वगैरह और जितने भी हैं रूहानी तौर पे भी मुख्तलिफ़ अशख़ास के साथ जाते हैं, पामिस्ट वगैरह के पास भी जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाते हैं बाहर। लेकिन आज जो मैं बता रहा हूँ बड़ी अहमियत का हामिल है। सबसे पहले तो ये सुन लें कि 2 सियारे या 3 सियारे जब भी किसी एक साइन यानी कि बुर्ज में डिग्री वाइज इकट्ठे होते हैं, एक साथ बैठ जाते हैं, उन्हें उसे कहते हैं कंजक्शन किरान, युति भी कहा जाता है। खुरारी एस्ट्रोलॉजी के अंदर, बर्थ चार्ट के अंदर अलग अलग इसके असरात होते हैं, लेकिन मुल्की तौर पर या आलमी तौर पर इसके असरात अलग होते हैं। आज अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 सियारे बड़ी अहमियत के हामिल और तीनों सियारे इस वक्त सूरज के करीब हैं। सूरज के करीब जब सियारे होते हैं तो कहा जाता है इल्म फ़ल्कियात की रोशनी में वो कम्बस्ट हो गए, यानी कि ताहत शुआ हो गए। सूरज की गर्मी, सूरज की रोशनी ने उनकी रोशनी को मध्यम कर दिया, उनकी ताकत को मध्यम कर दिया। उनकी रेज जो पॉजिटिव है, जो पहुंचनी चाहिए उनकी ताकत, वो सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही। ये आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है ताकि आप आसान तरीके से इसे समझ सकें। हो रहा क्या है और होने वाला क्या है। देखिए सन क्या है। इल्म फ़ल्कियात की रोशनी में सन को मंसूब किया जाता है बादशाहत से, स्टेटस से, क़ुव्वत इक़्तिदार से। मिल रहा है जिन जिन का हक है, जो जो अपनी सीटों से जीत कर आए हैं उन्हें क़ुव्वत इक़्तिदार मिल रहा है, इक़्तिदार की कुर्सी मिल रही है। अब
कैसे कायम रहेगी इक़्तिदार की कुर्सी? तो सन और ज़ुहल, इन दोनों की क्या हो रही है? युति। ज़ुहल क्या है? अवाम है, छोटा तबका है, मजदूर तबका है। कुव्वत इक़्तिदार वाले लोगों के नीचे जितने भी लोग होते हैं अवाम की सूरत में, उन्हें छोटा तबका ही कहा जाता है। जब तक ये अफराद दिल की लगन से, जद्दोजहद से अवाम की खिदमत करते रहेंगे, अवाम की ज़रूरियात का ख्याल करते रहेंगे, ज़ुहल इनका एक्टिवेट रहेगा, ज़ुहल इनका बैलेंस में रहेगा, ज़ुहल इन्हें कुछ नहीं करने वाला, फ़ायदा ही देगा, उनकी कुर्सी को इस्तेहकाम देगा। जहाँ इन्होंने अपना मफाद ढूंढा, कानून की पासदारी नहीं की, शॉर्टकट रास्ते अपनाए, कहते हैं ना अंधा भांटे रेवड़ियाँ अपनों अपनों को, ये हालात रहे तो फिर इनकी कुर्सी मुस्तकिल तौर पे दायमी और इस्तेकामी नहीं रहेगी। अगर आपने कुव्वत इक़्तिदार का मालिक बनना है, अपनी कुर्सी को कायम रखना है, तो आवाम की खिदमत करनी पड़ेगी। आवाम को शऊर वैसे ही आ चुका है। बहरहाल हम सियासी तौर पे कोई तबसरा या तस्करा नहीं कर रहे, हम फल्कियाती तौर पर तज्ज़िया और तबसरा कर रहे हैं, और वही हम इंशाअल्लाह बताएंगे। यहाँ एक और सियारा मरकरी भी इन्वॉल्व है जो कम्बस्ट हुआ है। मरकरी क्या है? मरकरी कुव्वत आसाब का कारक भी है, नर्वस सिस्टम का कारक भी है, तहरीर का कारक भी है, कम्युनिकेशन का कारक भी है। तो अब जो शख्स बादशाह बनता है, इक़्तिदार में आता है किसी भी हवाले से, अवाम के साथ जो मुंसलिक होता है वो ताल्लुक़ कम्युनिकेशन का होता है। अगर अवाम के साथ अच्छे ताल्लुकात रहेंगे तो बात वही आ गई कि बहुत सारे मसाइल हल होते रहेंगे। अगर अवाम के साथ ताल्लुकात नहीं रखा तो बहुत सारे मसाइल बढ़ जाएंगे। वो लोग जो किसी भी एजुकेशन फील्ड से हैं, तहरीर के काम से मुंसलिक हैं, बैंकिंग के शोबे से मुंसलिक हैं, तो बड़ी एहतियात कीजिएगा। कोई भी काम करने से पहले 10 दफ़ा सोचिएगा कि कहीं अतारिद का ये नेगेटिव पॉइंट जो है वो आपके लिए मसाइल का सबब ना बन सके। आगे चलते हैं जी। इस वक्त ये तीनों साइन यानी कि मरकरी, सन और ज़ुहल काल पुरुष कुंडली की अगर हम देखें, बात करें तो इस वक्त एक्वेरियस के अंदर मौजूद हैं, और एक्वेरियस साइन को बादी साइन यानी कि एयर साइन कहा जाता है। हालात का सिनेरियो कुछ ऐसा बन रहा है कि बरसात बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ एरियो में हो भी रही है, और मज़ीद भी मुतवक्को है कि पानी के ख़तरात बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। हवा भी आप देख रहे हैं चल रही है, हवा के ख़तरात भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं बाज़ औक़ात चलेंगी, ठंडक भी महसूस होगी। इसके अलावा ऐसा महसूस हो रहा है इल्म फ़ल्कियात की रोशनी में कि कोई ऐसा वायरस आ सकता है जो पानी के हवाले से हो, हवा के हवाले से हो, जो नर्वस सिस्टम और लंग्स यानी कि हमारे फेफड़े और सांस के मसाइल पैदा कर सकता है। तो लिहाजा मोहतात रहिएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम सब की, आलम इस्लाम की, मुल्क पाकिस्तान की, मुल्क पाकिस्तान में रहने वालों की हिफाजत फरमाए, हर शर से हिफाजत फरमाए, हर बीमारी से अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाए। बहरहाल एक छोटा सा नुस्खा आखिर में आप हजरात के सामने पेश कर रहा हूँ कि अभी जो एक वबा छोटी सी आपने देखी है फैल रही है, गला ख़राब हो रहा है, नाक बंद हो रहे हैं, क्योंकि मौसम अजीब सा इस वक्त चल रहा है। कमरे में बैठें तो आपको गर्मी महसूस होगी, बाहर जाएं तो आपको ठंडक महसूस हो गई, गले में इन्फेक्शन आ रहा है, गले ख़राब हो रहे हैं, बुखार हो रहा है, तो बड़ा ही आसान घरेलू नुस्खा मैं बता रहा हूँ। वैसे तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा, लेकिन आसान नुस्खा मैं बताता चलूँ कि बहुत ज़्यादा अगर गला ख़राब है या थकान महसूस हो रही है, अगर आपको शुगर नहीं है तो आप हल्के से नीम गर्म पानी में शहद का यूज़ लाजमी करें। इसके अलावा रात को सोते वक्त आप 2 काली मिर्चें ले लें और 1 लौंग ले लें। इसको अच्छी तरीके से मुंह में रख के चबाएं, और इसका जो जूस है, इसका जो रस है वो पी लें, और साथ में जो चबाया हुआ है वो भी खा लें। उसके बाद आपने कुछ खाना पीना नहीं है, पानी तक नहीं पीना। सुबह इंशाल्लाह आपको बहुत सुकून महसूस होगा और बहुत अच्छा आराम फील होगा। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा वायरस का शिकार हैं, तो आप इसे 2 से 3 दिन भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो अपने डॉक्टर से रुजू करके ये चीज़ इस्तेमाल कीजिएगा। एक दफ़ा तो कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, लेकिन फिर भी एहतियाती तदाबीर पे आप अपने डॉक्टर से लाजमी रुजू कीजिएगा। इसके अलावा ये जो मौसम चल रहा है, इस मौसम के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो पानी का इस्तेमाल इस मौसम में कम हो जाता है, क्योंकि ठंड या सर्दी लगती है तो तलब नहीं होती पानी की, पसीना निकलता नहीं है तो पानी की तलब नहीं होती। तो ये बात लाजमी याद रखें, पसीना नहीं आ रहा तो थोड़ी सी वॉक लाजमी करें ताकि आपके पसीना आए, आपकी बॉडी से जो शरियानों से जो पसीना आता है उससे पसीना आए, और ताकि आपके ये जो बॉडी है ये खुले। एक बात। दूसरी बात ये है
कि पानी का इस्तेमाल तर्क ना कीजिएगा, पानी का इस्तेमाल आपने लाजमी रखना है, क्योंकि यही मौसम होता है जिसमें हम पानी अमूमी तौर पर तर्क कर देते हैं, फिर हमें मसाइल का सामना रहता है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुल्क पाकिस्तान में रहने वाले तमाम आलम इस्लाम में रहने वाले जहाँ जहाँ मुसलमान मौजूद हैं, अल्लाह तबारक व तआला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह तबारक व तआला हर शर से हम सब की हिफाजत फरमाए, हर मौजी अमराज से, हर मुश्किलात से अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।